हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश प्रैक्टिस फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी टर्म्स को। आज की जो हमारी पहली लिटरेरी टर्म है वो है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी क्या होती है, तो आइए चलिए समझते हैं कैटास्ट्रॉफी को। इन लिटरेचर कैटास्ट्रॉफी इज द फाइनल एक्शन दैट कंप्लीट्स द अनरिवीलिंग ऑफ द प्लॉट इन अ प्ले, स्पेशली इन ट्रेजेडी। यानी कि कैटास्ट्रॉफी क्या है, जब कोई प्ले अपने एंड में पहुंचता है और एंड में जो उसमें जो भी घटनाएं घट रही होती हैं या जब उसका एंड निकट आता है तो उसे हम कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। यानी कि सारी घटनाओं से जो एक अंत निकल कर आता है या अंत में जो भी सारी मिस्ट्री होती है वो खुलती है, उसे कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। बाय ट्रेडिशन द कैटास्ट्रॉफी अकर्स इन द फोर्थ एक्ट ऑफ द प्ले आफ्टर द क्लाइमैक्स। यानी कि मतलब ट्रेडिशन के हिसाब से देखा जाए तो जो कैटास्ट्रॉफी है वो मोस्टली प्ले में फोर्थ एक्ट में रिवील होती है। और इन सिंपल वर्ड, दूसरे शब्दों में कहें तो कैटास्ट्रॉफी इज अ फाइनल रेजोल्यूशन दैट अपीयर्स इन द एंड ऑफ द प्ले एंड अनरिवील्स द मिस्ट्री ऑफ द प्ले एंड ब्रिंग द स्टोरी टुवर्ड्स अ लॉजिकल एंड। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में कहें तो कैटास्ट्रॉफी क्या है, एक फाइनल रेजोल्यूशन है। यानी कि रेजोल्यूशन का अर्थ होता है मतलब एक हल, फाइनल हल है दैट अपीयर्स इन द एंड, जो कि प्ले के एंड में अपीयर होता है, यानी कि प्ले के एंड में हमें दिखाई देता है। एंड अनरिवील्स द मिस्ट्री ऑफ द प्ले, और जो भी पूरे प्ले की मिस्ट्री होती है उसको अनरिवील करता है, यानी कि सब चीज आंखों के सामने लेकर आता है। ब्रिंग द स्टोरी टुवर्ड्स अ लॉजिकल एंड, और जो स्टोरी है उसको एक एंड की तरफ यानी कि एंड उसका करता है। इन ट्रेजेडी, यानी कि अगर ट्रेजेडी की बात करें तो इट कुड बी द डेथ ऑफ अ प्रोटागोनिस्ट और अदर कैरेक्टर। ट्रेजेडी की बात करें तो ये जो उसका प्रोटोगोनिस्ट है यानी कि जो उसका मेन कैरेक्टर है उसकी डेथ, इसके साथ साथ जो और अदर कैरेक्टर हैं उनकी डेथ हो सकता है। एंड इन अ कॉमेडी, और कॉमेडी की बात करें तो इट कुड बी रियूनियन ऑफ मेजर कैरेक्टर, यानी कि जो मेजर कैरेक्टर होते हैं प्ले के उनका रियूनियन, यानी कि वो आपस में जब मिल जाते हैं जिससे एक हैप्पी एंडिंग होती है, तो कॉमेडी में वो हो सकता है। कैटास्ट्रॉफी रैप्स अप द मैसी एंड नॉइजी बिगिनिंग ऑफ द प्ले। यानी कि प्ले की शुरुआत में जो भी मैसी और न्यूजी यानी कि बिखरा बिखरा जो भी सब कुछ होता है वो एंड में आके जब सिमट जाता है तो उसे ही हम कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। यानी कि किसी चीज का एकदम से सारी जो मिस्ट्री होती है उसका सबके सामने आके उसका एंड हो जाना, तो वो कैटास्ट्रॉफी है। आगे हम बात करते हैं अगले लिटरेरी टर्म की, जो कि है कथारसिस। कथारसिस की बात करें तो पहले इसका जो मीनिंग होता है उसको देखते हैं। तो इसका मीनिंग होता है परगेशन ऑफ इमोशन। परगेशन ऑफ इमोशन क्या होता है, यानी कि जो हमारे इमोशन होते हैं उनका शुद्धिकरण या फिर विरचन उसको कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरिस्टोटल की बात करें तो इन द एंड ऑफ ट्रेजेडी, जब ट्रेजेडी एंड होने पे आती है यानी कि जब एंड होती है, इज द परगेशन ऑफ इमोशन थ्रू पिटी एंड टेरर। तो पिटी एंड टेरर के माध्यम से जो हमारे इमोशन है वो बाहर निकलते हैं। अ कैथारसिस इज एन इमोशनल डिस्चार्ज थ्रू विच वन can achieve a state of moral and spiritual renewal and achieve a state of liberation from anxiety and stress। मतलब क्या होता है कैथारसिस में, क्या होता है, इमोशनल डिस्चार्ज हमारे अंदर से होता है। जब हम किसी ट्रेजेडी को देख रहे होते हैं तो हमारे मन में जो कैरेक्टर होते हैं उनको लेके जो फीलिंग होती है, तो एंड में आके क्या होता है, जब मतलब हमारे मन के जो फीलिंग होती हैं वो बाहर निकल जाती है, यानी कि हम वो जो कैरेक्टर है उसके साथ अपने आप को जोड़ के देखने लगते हैं, यानी कि हमारी जो भावना है वो उसके साथ जुड़ जाती है। इन लिटरेचर इट इज यूज्ड फॉर द क्लींजिंग ऑफ इमोशन ऑफ कैरेक्टर। यानी कि लिटरेचर में जो कैथारसिस है उसका जो इस्तेमाल है, जो मतलब लिटरेचर जो कैरेक्टर है उसके इमोशंस को क्लींस करने के लिए दिखाया जाता है। आगे बात करते हैं हम अगले लिटरेरी टर्म की। अगला जो हमारा लिटरेरी टर्म है वो है कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द यूज ऑफ ह्यूमर टू लाइटन द मूड इन अ सीरियस और ट्रेजिक स्टोरी, स्पेशली इन ट्रेजेडी या ट्रेजिक प्ले और अ ड्रामा। मतलब कोई भी एक यूज ऑफ ह्यूमर, यानी कि छोटा सा, जैसे मान लो कोई ट्रेजेडी हम देख रहे हैं, उस ट्रेजेडी के बीच में, यानी कि ट्रेजेडी देखते देखते हम बहुत ज्यादा मतलब टेंशन में आ गए हैं या बहुत ज्यादा दुख से भर गए हैं, तो उसी के बीच में थोड़ा सा ह्यूमर का तड़का देने के लिए एक कोई ऐसे सीन डाल दिए जाते हैं जिससे लोगों का मूड जो होता है वो थोड़ा लाइट हो जाता है। यानी कि जो इतनी मार काट की जो भी सारी घटनाएं चलती आ रही थी ट्रेजेडी में, उससे वो थोड़ा उभर जाता है, तो उसे ही कॉमिक रिलीफ कहते हैं। द टेक्निक इज वेरी कॉमन इन एलिजाबेथन वर्क। जो एलिजाबेथन टाइम के जितने भी वर्क्स लोगों ने जो राइटर है उन्होंने लिखे हैं उसमें ये टेक्निक ज्यादा दिखाई देती है। एंड कैन बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लॉट एज सिंपली अ ब्रीफ इवेंट डिजाइन टू ब्रेक द टेंशन ऑफ द सीन। यानी कि जो पूरे सीन शुरुआत से चलते आ रहे हैं ट्रेजेडी में, उन सीन की जो इंटेंशन होती है उसको तोड़ने के लिए इनको ऐसे जो सीन होते हैं उनको डिजाइन किया जाता है।
एग्जाम्पल की बात करें तो जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी है उनमें कुछ कॉमिक रिलीफ के एग्जाम्पल हमें मिलते हैं, जैसे कि अगर बात करें जो शेक्सपियर का हैमलेट प्ले है उसकी, तो उसमें एक ग्रेव डिगर सीन है जो कि वहां पर कॉमिक रिलीफ का कार्य करता है। इसी तरह मैकबेथ की बात करें तो मैकबेथ में पोर्टर सीन है, वो भी यहाँ पर कॉमिक रिलीफ की तरह इस्तेमाल किया गया है। आगे हम बात करते हैं अगले लिटरेरी टर्म की, जो की है कंसीट। कंसीट क्या होता है? तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। कंसीट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू वास्टली डिफरेंट ऑब्जेक्ट लिंक्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सिमलीज और मेटाफर्स। यानी कि कंसीट क्या होता है, इसमें दो अलग ही दिखने वाली चीजों को सिमली और मेटाफर्स के जरिए क्या किया जाता है, एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि द टर्म कंसीट यूजुअली रिमाइंड्स अस द एग्जांपल फ्रॉम मेटाफिजिकल पोएट्स ऑफ 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी के जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं उनकी जो पोइट्री है उसमें हमें इस तरह के टर्म्स ज्यादा दिखाई देते हैं, जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री उस समय लिखते थे, उसमें इस तरह के एग्जांपल हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। द एग्जांपल ऑफ कंसीट फिगर्स ऑफ स्पीच प्रोमिनेंटली इन द वर्क ऑफ जॉन डन। जो जॉन डन है उनके जो पोइट्री है उसमें हमें जो एग्जांपल है कंसीट के वो ज्यादा दिखाई देते हैं। इन हिज पोयम, उनकी एक पोयम है अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, जो ये जॉन डन के द्वारा लिखी गई है, इसमें उन्होंने कंसाइड फिगर ऑफ स्पीच का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। इसी पोयम का एक एग्जांपल है, उसे हम देख लेते हैं। इन दिस पोयम द रीडर्स फील सरप्राइज टू रीड द कंपैरिजन ऑफ टू लवर्स विद द टू लेग्स ऑफ अ ड्राफ्ट्समैन कंपास। यानी कि यहाँ पे उन्होंने जो दो लवर है यानी कि दो प्रेमी है उनका जो मतलब उनकी जो तुलना है वो कंपास से की है। तो यहाँ पर उसकी कुछ लाइनें हैं, उसे हम देख लेते हैं। यानी कि प्रेमी और जो कंपास है उसकी तुलना मतलब करना कुछ थोड़ा अजीब लग सकता है अगर मतलब जो इसके रीडर हैं वो देखें तो, लेकिन मतलब जो कंसीट है उसके इस्तेमाल में किया ही ऐसा जाता है कि दो अलग दिखने वाली चीजों का कंपैरिजन किया जाता है। तो इसकी लाइनें हैं, इफ दे बी टू दे आर टू सो एज स्किफ ट्विन कंपासेस आर टू द साउल आर फिक्स्ड फुट। यानी कि जो उसकी साउल है वो क्या है, फिक्स्ड फुट है। यानी कि आप जानते हैं कि जो कंपास की सुइयां होती हैं तो एक फिक्स्ड फुट है जो कि यानी कि वहां पर फिक्स है, और एक क्या है जो चारों तरफ घूमती है, मेक्स नो शो टू मूव बट डथ इफ द अदर डू। यानी कि दूसरा क्या है, घूम रहा है, और एक क्या है, फिक्स्ड फुट है। यानी कि जो लवर है उनकी जो तुलना है वो यहाँ पर कंपास से, जो कंपास की सुइयां होती हैं उससे की गई है। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने कुछ लिटरेरी टर्म्स को देखा। अगर आप इसी तरह से और भी लिटरेरी टर्म्स को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।